चलिए भाई, गीता जी का 38 से 47 श्लोक संख्या, पहले अध्याय का 38 से 47। आवाज ठीक आ रही है सभी को? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सभी लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लेंगे। जितने भी आप साधक लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो प्रेम पूर्वक गीता की बातों को सुनने वाले हैं, वो प्रेम पूर्वक सुनेंगे। गीता का विषय थोड़ा गंभीर विषय होता है। इसमें बिल्कुल सिद्धांत की बातें हैं, इधर उधर की मनोरंजन की कुछ बातें नहीं होती, इसलिए सब इसको पचा पाए ऐसा कठिन होता है। लेकिन जो इसे पचा लेता है, जो इसे प्रेम पूर्वक धारण कर लेता है, जिसको गीता में आनंद आता है, उसका जीवन क्रांतिकारी रूप से बदलता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हम लोग सबसे पहले उच्चारण देखेंगे, और उच्चारण भी आप सभी को सीखना चाहिए, इसलिए YouTube पर फिर उसे अपलोड किया जा रहा है, ताकि आप लोग उच्चारण बाद में भी सुन करके सीख सकें। और ये विश्वास मानिए कि गीता को सुनने के बाद आप जगत का कोई भी ग्रंथ पढ़ें, आपको वह बिल्कुल समझ आएगा कि वो ग्रंथ क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्योंकि सबका निचोड़, सबका सार भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है। ये सभी ग्रंथों की चाबी है, सभी ज्ञान की चाबी है। इसलिए गीता को बड़े ही सजग तरीके से हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। तो सबसे पहले 38वें श्लोक से शुरू करते हुए पूरा, आज पहला अध्याय पूरा हो जाएगा, अंत तक 47 श्लोक तक हम इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसका अनुवाद और इसका भावार्थ जानेंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकार
मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। श्रीसञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इसका हिंदी अनुवाद। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध न करने के संदर्भ में तर्क देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। इसके लिए वे कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को लोभी बताते हैं। कहते हैं दुर्योधन आदि धन के लोभ से युद्ध करने को उद्यत हैं। इनके युद्ध करने का एकमात्र प्रयोजन है राज्य की प्राप्ति। लेकिन हमारे भीतर तो ऐसा लोभ नहीं है, फिर हम युद्ध क्यों करें। अर्जुन अनजाने में भगवान को भी लोभी बना देते हैं। वे कहते हैं कि हम तो इनके जैसे लोभी नहीं हैं, फिर हम युद्ध क्यों करें। अर्जुन को यह पता था कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर हैं। श्री कृष्ण यहां पर युद्ध का पक्ष लेंगे, युद्ध करने को मुझसे कहेंगे, और इनके हाव भाव से ये जिस तरह से मेरी ओर देखते हैं, उससे मुझे लगता है कि ये मुझे युद्ध करने को कह रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, ये धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी हैं, लेकिन हम तो इनके जैसे लालची नहीं हैं। हम तो राज्य के भूखे नहीं हैं। हम तो ये जानते हैं कि यह मनुष्य का जीवन परमार्थ के लिए मिला है, सत्कर्म के लिए मिला है, आत्मलाभ के लिए मिला है, आत्म अन्वेषण के लिए मिला है, आत्म प्राप्ति के लिए मिला है, ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म दर्शन को उपलब्ध होने के लिए मिला है। हम तो ये जानते हैं। दुर्योधन पशु बुद्धि वाला है, इसलिए वो ये सब नहीं जानता। लोभ के कारण से
वो तो लोभ की पूर्ति को ही सबसे बड़ा सुख समझता है। पशु को जो उसके भीतर लालच है उसकी पूर्ति कर दी जाए, उसी में वो राजी रहता है, निश्चिंत रहता है। लेकिन हम तो दुर्योधन के जैसे पशु बुद्धि वाले नहीं है ना। हम तो विचारवान हैं, हम तो विवेकवान हैं। हम किसी भी बात को हठपूर्वक नहीं मानते, हम विचार करके निर्णय लेने वाले हैं। हे श्री कृष्ण, आप भी राजाधिराज कहे जाते हैं, द्वारिकाधीश कहे जाते हैं। आपके विषय में तो मैंने ऋषि मुनियों से यहां तक सुना है कि साक्षात परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। आपकी अनेकानेक लीलाएं इस जगत में प्रसिद्ध हैं जो कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता। बाल्यावस्था में आपने कालिया नाग का दमन किया, उसके 101 फणों पर थिरकते हुए नृत्य किया। ये किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। आपने गिरिराज गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए रखा। ये किसी साधारण पुरुष की स्थिति नहीं हो सकती। निश्चित रूप से आप महान पुरुष हैं। ऐसा मैंने बहुतों के मुख से सुना है। तो हे जनार्दन, हे वाष्णे, विचारवान पुरुष को धन के लोभ में युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं इसमें आप भी मेरे साथ होंगे। आप भी इसमें सहमति जताएंगे कि हे अर्जुन, तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि इन लोभियों को राजपाट देकर के इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए एकांत प्रदेश में चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। किसी एकांत गुफा में, वन प्रदेश में, आश्रम में, किसी साधु पुरुष की, किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में रह करके आत्मचिंतन करना चाहिए, योगानुष्ठान करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। श्री कृष्ण, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप जब इतने महान पुरुष हैं, इतने विचारवान हैं, तो मेरे इस निर्णय में आप भी मेरे साथ होंगे। मेरी बात से आप भी सहमत होंगे कि युद्ध करना ठीक बात नहीं है, युद्ध करना उचित नहीं है। अपनों का रक्त बहाना धन के लिए, राज्य के लिए, यह धर्म संगत नहीं है, यह मानवीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन अनेकानेक तर्क देते हैं कि युद्ध हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अनजाने में भगवान को भी लोभी बना दिया कि मैं भी विचारवान हूं, आप भी विचारवान हैं, तो हम इनके जैसे लोभी क्यों बने, इनके जैसे राज्य के लिए हम युद्ध क्यों करें। ये पशु बुद्धि वाले हैं। इनकी दृष्टि में परमार्थ, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, ईश्वर दर्शन जैसी बातें नहीं है। तो ठीक है, इनके लिए राजपाट ही सबसे बड़े सुख का साधन है, तो इन्हें राज्य दे देते हैं। हम इनके जैसे क्यों मूर्खों जैसा आचरण करें। अर्जुन ने अनजाने में भगवान को भी मूर्ख और भगवान को भी लोभी कह दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब मोह से व्यथित चित्त के कारण अर्जुन अनाप शनाप ऐसी बातें कर देते हैं जो सुनने में तो शास्त्रोक्त बातें लगती हैं, लेकिन उनकी वाणी से अपने कुल के लोगों के लिए, नारियों के लिए जाने अनजाने अपमानजनक शब्द निकल गए। जैसे आप पढ़ना, अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के लिए न कहने योग्य बातें उन्होंने कह दी, और किसी उच्छृंखल स्त्री के लिए, स्वेच्छापरायण स्त्री के लिए नहीं, बल्कि कुरुवंश जैसे महान कुल की पतिव्रता नारियों के प्रति ऐसी बात कह दी। और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। अर्जुन का यह कहना है कि युद्ध होगा, उस युद्ध में दोनों तरफ हमारे ही लोग हैं, चाहे कौरव पक्ष हो चाहे पांडव पक्ष हो। इधर भी हमारे अपने भाई बांधव, अपने स्वजन संबंधी, अपने हितमित्र, और उस पक्ष में भी अपने ही रिश्तेदार, नातेदार, अपने ही भाई बंधु, अपने ही लोग हैं।
अपने ही ताऊ चाचे हैं, अपने ही गुरुजन हैं, अपने ही आदरणीय पूजनीय बंधुजन हैं। दोनों पक्ष से ही वीर इस युद्ध में मारे जाएंगे। भयंकर रक्तपात होगा, रक्त की नदियां बहेंगी, ये मुझे पता है, क्योंकि दुर्योधन भी हठी है। और एक बार युद्ध ठन जाएगा तो हम भी क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करते हुए तब तक युद्ध करते रहेंगे जब तक कि हमारे शरीर में प्राण है। और हमारे पक्ष के सारे योद्धा ऐसा करेंगे, दुर्योधन के पक्ष के भी सारे योद्धा ऐसा करेंगे। जब तक उनके शरीर में प्राण है, प्राण रहने तक चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वे युद्ध शुरू होने के बाद उससे पीछे नहीं हटेंगे। इस भयंकर रक्तपात को तभी तक रोका जा सकता है जब तक युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है। तो यह भयंकर रक्तपात मैं नहीं चाहता, क्योंकि इससे मेरे कुल में पाप भी बढ़ेगा। पाप कैसे बढ़ेगा? दोनों पक्ष के जब पुरुष मारे जाएंगे, जो कि हमारे ही कुल के, हमारे ही परिवार के हैं, हमारे ही अपने हैं, पुरुषों के मारे जाने पर स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। उन विधवा स्त्रियों के मन में पराये पुरुष की कामना होगी, उनके साथ वे संबंध करेंगी या अन्य वर्ण के, अन्य जाति के पुरुषों के साथ विवाह करेंगी, जिससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। वर्ण संकर संतानों के द्वारा दिए हुए पिंडदान को पितृ स्वीकार नहीं करेंगे, जलदान को स्वीकार नहीं करेंगे। श्राद्ध तर्पण जो भी पितरों के निमित्त किया जाएगा वह पितरों को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हे श्री कृष्ण, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वर्ण संकर संतानों से पितरों को प्रसन्नता नहीं होती, पितर रूठ जाते हैं। वर्ण संकर यदि पितरों के निमित्त कुछ भी करता है तो वह पितरों को प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे पाप ही लगता है। तो हे वार्ष्णेय, हे मधुसूदन, पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अन्य जाति के पुरुषों से विवाह करेंगे, संबंध करेंगे, उससे वर्णसंकर संतानें उत्पन्न होंगी। पितरों के निमित्त जो श्राद्ध आदि करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, इससे हमारे पितर रूठ जाएंगे। इसका कारण मैं बनूंगा, क्योंकि यदि मैं युद्ध से पीछे हट जाता हूं तो युद्ध नहीं होगा, अभी युद्ध विराम हो जाएगा। तो सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। पितर कहेंगे कि अर्जुन, दुर्योधन नासमझ था, तुम तो समझदार थे, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए था, तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, तुमने हम पितरों के विषय में क्यों नहीं सोचा? हे श्री कृष्ण, वो सारे पितर कुपित होकर के मुझे श्राप दे देंगे और उनसे शापित होकर के मैं भी नरकगामी हो जाऊंगा, मैं भी जन्मों जन्मों तक नरक में भटकता रहूंगा, पितरों को पीड़ित करने वाला होऊंगा, पितरों के शाप का भागी होऊंगा। अतः ऐसा युद्ध मैं नहीं करूंगा जिससे कुल में पापाचार बढ़े, स्त्रियां दूषित हों, वर्णसंकर संतानें उत्पन्न हों। अर्जुन साथ ही साथ ये भी तर्क देते हैं कि हम बुद्धिमान होकर के भी पाप करने को तैयार हैं। बुद्धिमान पुरुष को पाप का त्याग करना चाहिए और पुण्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष ही यदि पाप का आचरण करेंगे तो नासमझ लोगों का क्या होगा? वे कहते हैं, यहां तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास अस्त्र शस्त्र छोड़कर कह देते हैं, मधुसूदन, मैं युद्ध का मैदान छोड़कर के चला जाऊंगा। मुझे पता है ये दुर्योधन तो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके मन में सदा ये संदेह रहेगा कि आज तो अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़कर के चला गया है, वन में जाकर के तपस्या कर रहा है, लेकिन कभी इसके मन में फिर आ गया कि नहीं, मेरा निर्णय गलत निर्णय था, मुझे युद्ध करना चाहिए था, मुझे मेरा अधिकार लेना चाहिए था। कहीं फिर कुछ समय के बाद सेना इकट्ठी करके मेरे से युद्ध करने ना आ जाए। यह संदेह दुर्योधन के मन में बना रहेगा जब तक मैं जीवित हूं। मैं शस्त्रहीन होकर के तपस्या करूंगा जंगल में
तो ये मुझे मारने के लिए आएगा, मेरा वध कर देगा, मुझे ये पता है। यद्यपि मैं दुर्योधन से कह दूंगा कि तुम राजा बनो, ये राज्य तुम्हारा है, मैं तो ये सब राजपाट छोड़ करके एकांत में जा रहा हूं। ये राजा बन भी जाएगा तो भी इसके मन का संशय नहीं जाएगा। ये सदा मेरे को संदेह की दृष्टि से देखेगा कि कब अर्जुन की बुद्धि पलट जाए और मेरे से फिर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाए। दुर्योधन पशु बुद्धि वाला है, पापमय विचार करने वाला है। अतः जब मैं वन प्रदेश में तपस्या के लिए जाऊंगा तो वहां भी ये शस्त्र लेकर के ढूंढता हुआ मुझे मारने आ जाएगा और मेरा वध कर डालेगा। अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले, मुझे भी मार भी डाले, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा यहां पर भी, भले यहां मुझे मार डालें या जाने के बाद मुझे मार डालें, मैं इसे स्वीकार करूंगा। मुझे ऐसी मृत्यु स्वीकार है, लेकिन धन के लोभ में युद्ध करना या मेरे कुल में पाप बढ़े, स्त्रियां दूषित हों, इसलिए युद्ध करना मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसा युद्ध हे श्री कृष्ण मैं नहीं करूंगा। संजय भी धृतराष्ट्र के पास कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कह करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाते हैं, शोक संतप्त होकर के गाल पे ऐसे हाथ रख लेते हैं और बैठ जाते हैं और निश्चित रूप से कह देते हैं भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा अंतिम निर्णय है। अर्जुन के ये तर्क बड़े धर्म संगत मालूम होते हैं। तथाकथित जो धर्मावलंबी हैं, तथाकथित जो धर्मात्मा हैं, उनके लिए धर्म की बातें बिल्कुल ठीक लगती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी बातों को नकार दिया। यद्यपि अर्जुन की बातें शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र में ही श्राद्ध की बात की गई है, तर्पण की बात की गई है, वर्ण संकर की बात की गई है, गुरु पूज्य होते हैं, गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ये बात कही गई है। यही सब तर्क दे करके अर्जुन युद्ध करने से पीछे हटते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को यह स्वीकार नहीं होता। यद्यपि अर्जुन को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मेरी बातों से बिल्कुल सहमत हो जाएंगे और श्री कृष्ण कह बैठेंगे, यहां अर्जुन तुमने ठीक कहा, ये तो पशु बुद्धि वाले हैं, अपनों को ही मारने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि गुरु पूज्य होते हैं, पितामह पूज्य होते हैं, आदरणीय होते हैं, इनसे युद्ध करना धर्म नहीं होता। श्री कृष्ण ये अवश्य कहेंगे, वाह क्या बात है, तुमने इतनी दूर तक सोचा कि वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, पितरों का पतन हो जाएगा, पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर के श्री कृष्ण भी मेरा साथ देंगे, ऐसा अर्जुन को पूरा विश्वास था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत डांटा फटकारा और हर तरह से उन्हें समझा करके अंत में युद्ध में लगाया। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन कहते हैं कि देखो, मोह के कारण से ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। मोह के कारण से इसने अपने स्त्रियों को पहचाना नहीं। कुरुवंश जैसे महान कुल की नारियां अत्यंत पतिव्रता हैं। भगवान मन ही मन कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये भी भूल गए मोह के कारण, तुम्हारे पिता महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो माद्री अपने पति के शव को लेकर के सती हो गई। पति के बिना वो जीवित नहीं रहना चाहती थी। तो तुम्हारे कुल की महान नारी माता कुंती, वो भी सती होना चाहती थी, लेकिन गुरुजनों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। संतों के कहने से वो रुक गई। हे अर्जुन, तुम्हारे कुल की स्त्रियां तो महान पतिव्रताएं हैं, जो पति के रण में मारे जाने के बाद सती हो जाएंगी। तुम ऐसी सती नारियों का ऐसा अपमान कर रहे हो कि ये पराये पुरुष का वरण करेंगी।
वर्णशंकर संतानें उत्पन्न करेंगी। तुम्हारी यह चिंता व्यर्थ है। ऐसा कहकर के नारी के प्रति न कहने योग्य वचन कहकर तुम पाप के भागी बन रहे हो। भगवान ऐसा मन ही मन अर्जुन से कहते हैं, विचार करते हैं। फिर भगवान यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पितरों की बात कर रहे हो। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तो इन पितरों ने दुर्योधन को दंड नहीं दिया, दुर्योधन को शापित नहीं किया। यदि वे शाप देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं, तो जब महान पतिव्रता द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो पितरों ने आकर के उस समय द्रौपदी की लाज क्यों नहीं बचाई? तुम्हारे कुल के पितरों ने आकर के दुर्योधन को शाप क्यों नहीं दिया? उसे नरककामी क्यों नहीं बनाया? तो फिर उन पितरों की तुम्हें क्या चिंता करनी? भगवान ये भी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे जितने भी तर्क हैं वे धर्म संगत हैं। तुम धर्म को जानते हो लेकिन परम धर्म को नहीं जानते। हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि भीम के मन में ऐसा शोक क्यों नहीं हुआ, दुर्योधन के मन में ऐसा शोक क्यों नहीं हुआ कि ये सब हमारे लोग हैं, ये सब मारे जाएंगे। अर्जुन के मन में ही ऐसा शोक क्यों प्रकट हुआ? अर्जुन ने ही ऐसा क्यों विचारा कि हम अपनों को न मारें? ऐसा इसलिए है, हमारे उपनिषदों में वचन आता है, इस संसार में दो तरह के लोग ही सुखी होते हैं। पहले वे जो पशु बुद्धि वाले हैं और दूसरे जो परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। या तो पशु निश्चिंत होता है, चाहे कैसी भी बुरी घटना घटे, चाहे कैसी भी जीवन में प्रतिकूलता आए, संकट आए, विपत्तियां आए, पशु निश्चिंत होता है। कभी देखना भैंस को, कुछ भी हो रहा हो वो बड़े निश्चिंत होकर के जुगाली करती रहती है, उसको प्रतिकूलताओं का, दुख का, क्लेश का कोई असर नहीं पड़ता। निश्चिंत भैंस, पशु निश्चिंत होते हैं। और या तो जिसने परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वो परम निश्चिंत होता है। जैसे आंधी चल रही हो तो तिनकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से उस महापुरुष के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी घटना का। दो तरह के लोग निश्चिंत होते हैं। बीच की जो स्थिति वाले होते हैं वे शोक संताप से ग्रस्त रहते हैं। दुर्योधन पशु है, श्री कृष्ण परमात्मा है, अर्जुन मनुष्य है। निश्चिंत होने के लिए या तो पशु बन जाओ या तो परमात्मा बन जाओ। पशु बन जाओगे तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे और परमात्मा बन जाओगे तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। बीच में निश्चिंत रहने की कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए व्यक्ति तरह तरह के नशे करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, अनेक तरह के व्यसन करते हैं। उसका सिर्फ इतना कारण है कि बीच की स्थिति में है, विचारवान है, तो वो पशु की स्थिति में जाना चाहता है, क्योंकि परमात्मा की स्थिति में वो पहुंच नहीं सकता। पशु की स्थिति में पहुंच जाता है शराब पी करके, तो पशु की स्थिति में पहुंच जाता है तो निश्चिंत हो जाता है। आपने देखा है कभी कोई पशु पागल खाने गया? एक आधा पशु पागल हो जाता है, लेकिन मनुष्यों से पूरे पागल खाने भरे रहते हैं। जितने मनुष्य पागल होते हैं उतने पशु पागल नहीं होते। कोई कोई पशु पागल होता है, उनकी गिनती ना के बराबर है। कोई पशु पागल नहीं होता, गिनती के होते हैं। कोई पशु डिप्रेशन की गोली नहीं खाता, कोई पशु उबता नहीं है। वही घास उसके सामने रोज डालो, वही चारा उसके सामने रोज डालो, वो उबेगा नहीं, उससे उसे बड़े प्रेम से खाएगा। किसी भी पशु को कभी किसी बात की चिंता नहीं होती, पशु निश्चिंत होता है। कभी कोई पशु आत्महत्या नहीं करता। कभी सुना है कि किसी पशु ने आत्महत्या कर लिया, आत्मघात कर लिया? क्योंकि वो निश्चिंत है जिस भी स्थिति में, उसे कोई नहीं प्रतिकूलता है, कुछ भी आ जाए निश्चिंत है।
तो या तो पशु निश्चिंत रहता है, या तो परमात्मा की स्थिति को प्राप्त किया हुआ महापुरुष तत्वदर्शी निश्चिंत होता है। पशु बनने की सुविधा है, इसलिए मनुष्य नशा करके पशु की जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर के निश्चिंत हो जाता है। फिर जो झंझटें हैं, जो समस्याएं हैं, उससे उसे उतने समय के लिए शांति मिल जाती है। तो दूसरी तरफ कुछ वे साधक होते हैं, भक्त होते हैं, जो तीक्ष्ण ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए अहिंसा आदि को धारण करके साधना के द्वारा परमात्मा तक पहुंचते हैं। फिर वे परम निश्चिंत हो जाते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। हाँ, पशु के आनंद को, पशु की निश्चिंतता को निश्चिंतता नहीं कहा जा सकता, वह जड़ता है, वह उपेक्षा के लिए है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सहज निश्चिंतता तो परमात्मा की प्राप्ति में ही है। अर्जुन के साथ समस्या यही है कि अर्जुन दुर्योधन की जगह नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्योधन बिल्कुल पशु की जगह है। जैसे पशु को सिर्फ चारे खाने की इच्छा होती है, उसके लिए चारा खा लो, अच्छा विषय भोग कर लो, इतने में उसका आनंद है। ऐसे ही दुर्योधन के लिए राज्यपाठ और संसार का भोग, सुखी सब कुछ है। तो दुर्योधन बिल्कुल पशु की जगह है, अर्जुन पशु की जगह नहीं जा सकते, ये उनकी समस्या है। अर्जुन दुर्योधन नहीं बन सकते, ये उनकी समस्या है। और श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण कैसे बने कि कुछ भी हो जाए, कितने भी अपने मारे जाएं, कितने पे कोई असर न पड़े, वो बनना कैसे है ये अर्जुन को समझ नहीं आता। बीच में पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं, इसलिए वो परेशान है। मनुष्य ही चिंतित रहता है। क्यों चिंतित रहता है? क्योंकि मनुष्य विचारवान है। जो जितना बुद्धिमान होगा, जो जितना विचारवान होगा, वो उतना ही चिंतित भी होगा, उसको उतनी ही जल्दी डिप्रेशन भी होगा। जड़ बुद्धि वाला या कुछ भी सोच विचार न करने वाला, जैसा हो रहा है, जो खा रहे हैं, जहां पड़े हुए हैं, ऐसा व्यक्ति कभी डिप्रेशन की गोली नहीं खाता। जो विचारवान होता है उसी को चिंता होती है, उसी को डिप्रेशन होता है, वही शोक करता है। विचारवान के साथ बड़ी समस्या है। लेकिन यदि उस शोक को, उस चिंता को वो पार कर जाता है तो परम निश्चिंत की स्थिति में पहुंच जाता है। यदि शोक को पार कर जाता है तो परमानंद के समुद्र में प्रवेश पा जाता है। तो हमें श्री कृष्ण की स्थिति में पहुंचना है। श्री कृष्ण ने जोर लगा करके, ज्ञान देकर के अपनी स्थिति में पहुंचाया, और उस स्थिति में पहुंचकर अर्जुन उस परम आनंद और उस सहज शांति का अनुभव करते हैं, जहां पहुंचने के बाद कितनी भी प्रतिकूलता हो उसका चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें भी यह सोचना चाहिए कि विचारवान चित्त हमारा हो, सही गलत, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, इस पर हम विचार करके ही कोई कार्य करें। केवल हो रहा है वैसा जीवन न जिए। खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं कुछ पता ही नहीं, विचार करके खा रहे हैं, विचार करके बोल रहे हैं, क्या बोल गए पता ही नहीं, विचार करके सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्या सुन रहे हैं पता ही नहीं, कुछ भी कर रहे हैं तो विचार करके कर रहे हैं, तो हमारे भीतर आत्मज्ञान की भी संभावना है। लेकिन यदि दुर्योधन की तरह या पशु की तरह हो गए, या फिर पशु की जगह जाना चाहते हैं, तो फिर हमारे भीतर आत्मज्ञान की, ब्रह्म विद्या की कोई संभावना नहीं है। तो विचारवान मनुष्य हम सभी हैं, मनुष्य विचारवान होता है। हम पशु की जगह न पहुंचे, बल्कि विचार पूर्वक जो त्याग करना चाहिए उसका त्याग करते हुए, जो करना चाहिए उसे करते हुए उस सहज परमानंद की स्थिति तक पहुंचे। इसके लिए हमें साधन पथ का अनुसरण करना चाहिए। इसके लिए हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चलाया है। इसी के साथ वाणी को विराम। यदि आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।